गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने द्वादश पाठा कारक्षित का रक्षिता को समझा था। इस वीडियो में हम इसके जो संस्कृत दी है उनकी हिंदी लिखेंगे। तो हमारा पहला गद्यांश शुरू होता है यहाँ से ग्रीष्मितो से लेकर ये जाएगा यहाँ तक। ये लिखा है श्लोक सर्वातिशय मूल्यः पवनः तक। ठीक है, तो ये जो जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से मैं बोलूँगी और उसी तरह से आपको लिखना है। कोई गड़बड़ मत करना, आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो पहला जो ब्रैकेट में लिखा है ग्रीष्म तो सायंकाल से लेकर, वो आप लोग भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला लिखना है ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। तो फिर हमें वैभव लिखना है। ठीक है, वैभव लिखना है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो? परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक और तो भयानक गर्मी और बिजली चली गई, किंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा तो बिल्कुल बंद है। सच ही कहा गया है कि। अब हम करेंगे इस श्लोक का अनुवाद। सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। सारी सृष्टि इसी से सजीव है। इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ खत्म। अब दूसरा हमारा शुरू होता है विनय से लेकर यहाँ, ये विनय का जो श्लोक है यहाँ तक। ठीक है, दूसरा हमें लिखना है लिखिए आप लोग। दूसरा विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां सी बह रही हैं। मुझे तो शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक याद आ गया। फिर उसने भी श्लोक बोला, तो सुनिए आप लोग श्लोक। गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के द्वारा बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते। ये हो गया हमारा सेकंड का अनुवाद, सेकंड गद्यांश का अनुवाद। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड हमारा शुरू हो रहा है परमिंदर से लेकर ये लिखा है, ये ब्रैकेट में जो लाइन लिखी है, नदी तीर गत्म बाला यत्र तत्र अवकार भंड दृष्ट वार्तालाप कुर्वन्ति तक, यहाँ तक हमारा तीसरा है। तो इसको हम तीसरे को लिखते हैं। तीसरे की स्टार्टिंग परमिंदर से है। हाँ, आज तो वास्तव में ही यहाँ तीसरा ना, ये यहाँ से, हाँ ठीक है, तीसरा है आज तो वास्तव में ही से लेकर ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भयभीत मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है और शरीर पसीने से युक्त हो रहा है। फिर जोसेफ जो बोलेगा वो लिखना है। जोसेफ ने बोला है, मित्र, जहाँ जहाँ अनेक मंजिल भवन, भूमिगत मार्ग, विशेषकर मेट्रो मार्ग, ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो मनुष्यों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो यह भूल ही चुके हैं। फिर उसने भी श्लोक बोला है, अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे एक कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार जला दिया जाता है या नष्ट हो जाता है। अब परमिंदर ने जो बोला है वो लिखेंगे। हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। आओ नदी के तट की ओर चलते हैं, शायद वहां कुछ शांति मिल जाए। फिर जो ब्रैकेट में लिखा है वो सुनो। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। अब हमारा जोसेफ से लेकर और उसी पेज पर लास्ट रोजलिन का लास्ट लिखा है, अवकरण कंडोले पात्यति तक। यहाँ तक हमारा चौथा पैराग्राफ है। जोसेफ से लेकर जोसेफ से पूरा चौथा पैराग्राफ है, उसको हम लिखते हैं। जोसेफ कहता है, देखो मित्र, जहां तहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्यप्रद होती है, परंतु हम तो शिक्षित अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं इस प्रकार। फिर वैभव कहता है, हम
अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर विनय कहता है, ये लिखा ना विनय, पश्च से विनय कहता है, देखो देखो ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। फिर इसके बाद आगे बोलता है, रोज बुलाकर, महोदया मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो, यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। फिर रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, पूरी तरह से सत्य बोलते हो, क्षमा कीजिए, मैं अब समझ पा रही हूँ। फिर ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखना है। रोजलिन आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए तथा रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकती है। अब हमारा 5वां यहाँ इस पेज से शुरू हो रहा है। 5वां होगा एव में से लेकर, मतलब बाला से लेकर और बाला का अवकरण कंडोले क्षिप्तवती तक पूरा, ठीक है। तो उसको लिखना है, इस प्रकार की मतलब पहले बाला जो होगा उसका हिंदी है लड़के। इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा। फिर विनय कहता है, देखो देखो वहां गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, जैसे तैसे इन्हें रोकना चाहिए। फिर जो ब्रैकेट में लिखा है वो देखो, रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं तथा रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियां हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। फिर परमिंदर, प्लास्टिक के मिट्टी में छुप जाने से हमारे पर्यावरण की बहुत हानि होती है। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। अब हमारा 6वां है, वैभव से लेकर उस पेज का लास्ट और चैप्टर का भी लास्ट। वैभव, हाँ, घड़ियों के फीते, अन्य प्रकार के पात्र, पेन आदि सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। फिर आगे वैभव ही आगे बोलेगा, सॉरी जोसेफ बोलेगा आगे। जोसेफ बोलेगा, हाँ, हमें पिताश्री तथा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य हैं। इस प्रकार से बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं देखें, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति संभव है, तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। यह जल में स्नान करके गीत गाते हैं, सभी अत्यंत आनंददायक है। ये लिखा है, अतीब आनंददायक जल विहार, यह सब बहुत आनंददायक है। अब इसकी जो अभ्यास संबंधी प्रश्न है वो अगली क्लास में करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, बाय, टेक केयर।